Okay, good morning to all. Welcome to Learners Academy. And this is exercise number 11.3, right? 11.3 part 3, right? दो पार्ट कर चुके हैं हम पहले. And in the previous two parts, part 3 है आज. In the previous two parts, we have done questions up to question number 8. Okay, fine. And talking about the topics, तो हम क्या क्या टॉपिक्स कर चुके हैं. हम तीनों तरह की इक्वेशन बनाना सीख चुके हैं अभी तक इस एक्सरसाइज में. एंड चारों तरह की इक्वेशन बनाना चाहिए. इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब हम इक्वेशन का काम कंप्लीट कर चुके हैं. या इक्वेशन बनाना या बनी बनाई इक्वेशन से चीजें डिराइव करना. इंटरसेप्ट बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये काम हम कर चुके हैं. तो अब बचती हैं अगले क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 से हम पढ़ेंगे. तो अब बचते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स. तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स कुल मिला के तीन बचते हैं. पहला, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से प्लेन जो निकलेगा वो. दूसरा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. तीसरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस राइट. तो ये तीन टॉपिक हमारे बचते हैं. तो ये आप क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 देखेंगे तो ये आपका अगले टॉपिक पूरा एक कवर करता है. ये 9, 10, 11 पूरा एक टॉपिक कवर करता है. टॉपिक का नाम है इंटरसेक्शन, मतलब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. ठीक है ना. चलो तो बात करते हैं, क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड द पॉइंट दिस. अब सुनो, एक बार पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट. हमने वैसे पहले बताया हुआ था कि अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करते करेंगे, इफ टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो दे आर इंटरसेक्टिंग एट विच पार्ट. कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे. जैसे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट. So when two planes intersect each other, तो which part of the both the planes is common to both. ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों को कॉमन करेगा. एक लाइन है ना. लाइक अपन, मैंने एग्जांपल दिया था कि लाइक अगर अपन एक बुक माने, है ना. लेट्स से अगर अपन ये बुक मानते हैं तो बुक की ये वाली जो लाइन है, यू कैन सी, ये वाली लाइन जो है वो तो कॉमन लाइन है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहां से ये प्लेन भी पास थ्रू हो रहा है, यहां से ये प्लेन भी पास थ्रू हो रहा है. देन पेज पन्ने पलटे जाओ, ये बहुत सारे प्लेन यहां से पास थ्रू होते जा रहे हैं. ठीक है ना. तो वी कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास होंगे. ठीक है ना. तो हमको प्लेन नहीं मिलेगा, हमको फैमिली ऑफ प्लेन्स मिलेगी. फैमिली ऑफ प्लेन्स मतलब कुछ ऐसे प्लेन्स मिलेंगे जो सिमिलर नेचर के होंगे. भाई ऐसा तो नहीं मिलेगा कि एक प्लेन यहां मिला है और एक प्लेन कहीं और दूर जाके मिला है. ऐसे दूर दराज के प्लेन तो नहीं मिलेंगे. मिलेंगे तो आसपास के ही सिमिलर नेचर के हमको मिलेंगे ना. फैमिली ऑफ प्लेन्स मिलेगी. फैमिली का मतलब क्या होता है, जिनका सबका नेचर एक जैसा है ना, एक ही फैमिली से बिलोंग करता है. किसी की शक्ल मिलती है, किसी की आवाज मिलती है, इस तरह यही तो होती है फैमिली. तो कुछ कुछ इनका मिलेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे अभी भी प्लेन्स है. तो इनमें से एक यूनिक प्लेन निकालना है. तो सोचो क्या होना चाहिए. जैसे मान लो एक ये प्लेन है, एक ये दो प्लेन मैंने कर दिया ना. अब इनमें से मुझे केवल इसी प्लेन की बात करनी है या मुझे केवल इसी प्लेन की बात करनी है. तो स्पेस में एक पॉइंट फिक्स कर दो जहां से पास कर रहे हैं. मान लो ये प्लेन, ये पॉइंट 2,3,5 से, तो 2,3,5 से तो यही पास करेगा, उससे ये थोड़ा ना करेगा, या उससे दूसरे थोड़ा ना करेंगे. तो वी कैन कंक्लूड दैट कि फैमिली ऑफ प्लेन्स में से अगर मुझे एक यूनिक प्लेन डिराइव करना है तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है. एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, है ना, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, है ना. अब वो इंफॉर्मेशन इस केस में, इस क्वेश्चन में दे रखी है पॉइंट. देखो चेक करो, वो जो आप जिस प्लेन की बात कर रहे हो वो इस पॉइंट से भी पास करता है, राइट. तो वो पॉइंट, ठीक है ना. अगले क्वेश्चन में भी वो पॉइंट दे रखा है, चेक करो. लेकिन उससे अगले क्वेश्चन में फिर और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पॉइंट नहीं दे रखा, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ऐसे कुछ भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी. जैसे अपन इंटीग्रल्स में करते थे, लेमडा सहित को लेमडा रहित करने के लिए क्या करते थे कि ये इस पे ये पॉइंट से निकल रहा है, या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो देता था. इस बार भी हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा लेमडा सहित को लेमडा रहित करने के लिए, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स जब निकालेंगे तो वहां पे हमको लेमडा की इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि हमको एक फैमिली ऑफ प्लेन्स मिलने वाला है. ठीक है ना. ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लेट्स से, चलो इसी इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स से कि ये तो है एक प्लेन, ये तो है एक प्लेन, एंड ये है मेरा दूसरा प्लेन. कैसे, ये है मेरा दूसरा प्लेन. दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ लाइन. तो ट्रेलर मिस कर दिया है आपने, खुशी. ट्रेलर तो नहीं कहेंगे, मतलब स्टार्टिंग फेस मिस कर दिया है ना. और किसी कहानी का अगर अपन स्टार्टिंग फेस मिस कर देते हैं ना, तो पिक्चर में फिर सोचते रहते हैं कि अच्छा क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था ना. होता है. बट वी आर स्मार्ट इनफ टू डिराइव कि क्या हुआ था, राइट. तो कोशिश करो, और कुछ चीज समझ में नहीं आए तो बताना, पूछना, मतलब, है ना. ओके.
सो ये दो प्लेन एक लाइन पे टकरा रहे हैं ना, सो इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ टू प्लेन्स इज ऑलवेज अ लाइन, इज ऑलवेज अ लाइन। इस तो अब मुझे फैमिली ऑफ प्लेन्स मिलेगी, जैसा कि मैंने कहा कि एक प्लेन ऐसे मिल सकता है, ये भी इन दोनों की लाइन के बीच से निकल रहा है, निकल रहा है ना। किसी ने कहा कि सर मुझे ये प्लेन पसंद नहीं आया, मैं तो एक ऐसा डालूंगा, कैसा, इधर की साइड से डालूंगा, मैं तो ये मानूंगा मेरा प्लेन। तो ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स अलग अलग बच्चे बना सकते हैं, किताब के अलग अलग पन्ने की तरह, राइट। अब लेकिन मैंने कहा कि ये अरे अलग अलग मत बनाओ, मैं एक पॉइंट फिक्स कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, एक पॉइंट फिक्स कर देता हूँ। मैंने पॉइंट सपोज करो इस वाले प्लेन का फिक्स किया, तो अब ये एक यूनिक प्लेन है कि नहीं है। तो पॉइंट क्या फिक्स किया मैंने, 2,2,1। तो अब इस प्लेन का कोई रोल नहीं है जो दूसरा बन रहा था, है ना। ठीक है, फाइन। और इस प्लेन को लेट से, पहले प्लेन को लेट से पाई 1, क्योंकि प्लेन को नोटेशन अपन पाए से करते हैं, और इस प्लेन को कह दिया मैंने पाई 2। दोनों की इक्वेशन हमको गिवन है, गिवन है तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स में कुछ भी हो, सबसे पहले आप फैमिली ऑफ प्लेन्स ही निकालेंगे, और फिर फैमिली ऑफ प्लेन्स के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ के उस फैमिली में से वो मेंबर निकाल के देंगे, यूनिक प्लेन देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो इक्वेशंस ऑफ पाई 1 एंड पाई 2 आर गिवन एज व्हाट, देखो पाई 1 की इक्वेशन देखो 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 देखो, ये है ना, क्या, 3x - y प्लस 2z एक -4 इक्वल टू 0, फाइन, ठीक है। एंड पाई 2, लेट्स टॉक अबाउट पाई 2 क्या है, x प्लस वाई प्लस z -2 इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर कार्टेशियन में गिवन है और इक्वेशन पूछी है तो कार्टेशियन में ही निकालो, और वेक्टर में ऑलरेडी दो प्लेन्स की वेक्टर में गिवन है और तीसरे प्लेन की तो वेक्टर में ही निकालो, अंडरस्टूड है तो, है ना, समझ गए। तो अभी कार्टेशियन में गिवन है, तो मुझे कार्टेशियन में ना, पहले इक्वेशन में है ना, कार्टेशियन वेक्टर में दूसरे में, तो अब मैं कार्टेशियन में ही निकालूंगा, निकालूं। तो बोलो एक ऐसी फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकल रही है, उस तीसरे प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, बताओ। a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ a2 टाइम्स x, a1 प्लस लेमडा a2 होल टाइम्स x, इस तरीके से ना। तो कुल मिला के मुझे दोनों प्लेन से a1 a2 a3 a4 और ये सब निकालना पड़ेगा कुल मिला के, है ना। तो ठीक है, पहले प्लेन से क्या क्या निकला, यहां से a1 a2, नहीं b1, a1 b1 c1 और d1, ये चार चीजों की वैल्यू बताओ। a1 क्या निकला 3, b1 क्या निकला -1, c1 क्या निकला 2 एंड -4। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले टॉपिक में आप डी को पॉजिटिव रखोगे आरएचएस में जाके, वैसे आप डी कुछ भी रख लो, कोई फर्क, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना हो तब निकाल, मतलब डिस्टेंस के केस में ही आप, जब डिस्टेंस की बात होगी ना, इस प्लेन से किसी की दूरी, इस प्लेन से किसी की दूरी, तभी आप डी को फोकस करोगे कि आप वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट, नहीं तो डी कुछ भी चलने दो, है ना। ओके चलो, अब प्लेन 2 से आपको अगेन मिलेगा A2, A2, B2, C2 and what, D2, D2, let's find the value, A2 equal to 1, B2 equal to 1, C2 equal to 1 and it is equal to -2, fine, -2, now what, अब आपको आपको डायरेक्ट टेक्निक पता होनी चाहिए, डिराइव नहीं, ऐसे नहीं कि मुझे सर मुझे तो वेक्टर की टेक्निक थी फिर मैंने डिराइव कर लिया था, तो तू बेवकूफ होगा, तू तेरा टाइम खर्च कर रहा है फालतू का, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, एक बार के लिए फैमिली ऑफ प्लेन्स निकलेगा भैया, है ना, फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ planes pi 1 and pi, passing through the intersection of planes pi 1 and pi 2 is given by, is given by, कैसे मिलती है फैमिली ऑफ इक्वेशंस हमको, ए वन प्लस लेमडा A2 लेमडा लिख दो या लेमडा 2, A1 प्लस लेमडा A2 टाइम्स एक्स प्लस B1 प्लस लेमडा B2। एक्चुअली एक्चुअली हमने क्या किया था, वैसे तो देखो बताना नहीं चाहिए आपको, सारा डेरिवेशन टॉपिक इंट्रोडक्शन में बताते हैं, बट अब आप फिर भूलते हो तो बताना पड़ता है। क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मानना है, इसको इक्वेशन 2 मानना है, इक्वेशन 2 को लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में जोड़ देना है, दैट्स इट, इतना काम करना है और कुछ नहीं करना, है ना। तो ये निकल के आएगी चीजें, है ना, प्लस C1
प्लस लैम्डा टाइम्स C2 होल टाइम्स Z प्लस लास्ट में कांस्टेंट टर्म भी इसी फॉर्म में लिखनी है आपको, D1 प्लस लैम्डा टाइम्स D2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनी है, राइट। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द फैमिली ऑफ इक्वेशंस। चलो पुट अप करते हैं वैल्यूज। सो A1 इज 3 प्लस लैम्डा टाइम्स A2, तो लैम्डा इंटू 1, लैम्डा इंटू 1 टाइम्स x प्लस D1 क्या है, -1, -1 प्लस लैम्डा इंटू 1, इधर y नहीं लिखा मैंने, y है ना, टाइम्स y प्लस C1 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 इंटू होल टाइम्स z, और D1 इज -4 प्लस लैम्डा इंटू -2 इक्वल टू 0। सॉर्ट इट आउट। सो 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x, आगे बोलो, -1 प्लस लैम्डा टाइम्स y, आगे बोलो 2 लैम्डा प्लस, नहीं 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा टाइम्स z एंड देन व्हाट, -4 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो अगर मुझसे पूछता वो कि फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बताओ या कुछ आगे की बात नहीं कहता, तो यही मेरा आंसर होता, यही मेरा आंसर होता। ज्यादा से ज्यादा एक काम कर देते कि इसमें x को 3 से, x को लैम्डा से इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लैम्डा लैम्डा की टर्म्स अलग कर देते, ठीक है ना। बट देखा जाए तो जनरल इक्वेशन ये है, लैम्डा टाइम्स को क्यों अलग करूं मैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x का कोएफिशिएंट साफ साफ दिखाई दे, अभी दिखाई दे रहा है 3 प्लस लैम्डा, y का कोएफिशिएंट साफ साफ, z का और कांस्टेंट, तो जनरल इक्वेशन में इधर ही छोड़ के आ जाता। बट मुझे इस इक्वेशन को लैम्डा सहित से लैम्डा रहित बनाना है, क्योंकि मुझे यूनिक प्लेन चाहिए, वो बहुत सारे पन्नों में से एक पॉइंट, एक यूनिक पन्ना चाहिए मुझे, है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि ये इक्वेशन, ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास थ्रू होता है। तो अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास थ्रू होता है, दूसरे शब्दों में कहूं कोई पॉइंट किसी प्लेन पे लाई करता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। सो आई विल पुट 2,2,1 हेयर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हाँ, एट द प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड, भाई पॉइंट तो एक्स वाई जेड ही है ना वो, 2x की जगह 2, y की जगह 2 एंड z की जगह 1 पुट अप करके आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और लैम्डा पुट करके वापस पुट यही करना है, ऐसा नहीं है कि लैम्डा के आंसर है, वापस इसको इसी में पुट करना है। तो डू वन थिंग, लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि वापस तो घूम फिर के यही जाना है, इक्वेशन तो यही है हमारी, ठीक है ना। नाउ इट इज गिवन दैट, तो अगले पन्ने से करूं मैं थोड़ा सा, या फिर चलो तरीका तो छोड़ो। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट the plane passes through the point, passes through the point let us इसको a मान लिया मैंने ना, a passes through the point a 2 कॉमा, हाँ 2,2,1। तो एक लाइन और लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूं। सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फिर उसके बाद एक लाइन और लिखना, पुटिंग x, y, z इक्वल टू 2,2,1 इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1। तो मैं सीधे पुटअप कर देता हूं, वी गेट, क्या लाइन लिखोगे, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फिर क्या लिखोगे, पुटिंग x, y, z इक्वल टू 2,2,1 इन इक्वेशन 1। तो पुट करने के बाद देखो x की वैल्यू तो क्या डालनी है आपको, 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x की वैल्यू बोलो क्या डालनी है, 2, कोई बात नहीं, प्लस -1 प्लस कैलकुलेटिव पार्ट डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, y की वैल्यू भी 2 प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स z की वैल्यू 1, और इसको तो आगे कुछ है नहीं, इसमें तो एक्स वाई जेड का तो कुछ है नहीं, एज इट इज लिख दो, -4 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। सो चलो अब सॉल्व करते हैं, 2 3 जा, लैम्डा टाइम लैम्डा वाली टर्म्स अलग करेंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स अलग करेंगे। 2 3 जा 6 प्लस 2 लैम्डा, -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 लैम्डा, देन व्हाट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये का ये होगा 2 प्लस लैम्डा एंड -4 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। जो पिक अप द लैम्डा टाइम लैम्डा टर्म्स, 2 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा -2, एक एक 2 लैम्डा से -2 लैम्डा तो हटाओ। अब पढ़ो, 2 लैम्डा और सिंगल लैम्डा, 3 लैम्डा हो गए। चलिए कांस्टेंट टर्म्स देखते हैं, 6 -2 4, ये -2 से +2 भी हटाओ, तो 6 -4 2 ही बचा है ना, वो भी एलएचएस में बचा, तो आरएचएस में जाएगा तो -2, है ना। सो इट इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू -2/3, फाइन। अब ये -2/3 का क्या करूं सर, वापस इक्वेशन में पुटअप कर, वापस फैमिली ऑफ इक्वेशन में पुटअप कर, इक्वेशन 1 में जनरल इक्वेशन में पुटअप कर। सो अब तो स्पेस बिल्कुल नहीं बचा, तो नेक्स्ट पेज पे करना ही पड़ेगा। सो अगेन नाउ, अगेन पुटिंग
अगेन पुटिंग लेमडा इक्वल टू हाउ मच, कितना है, -2/3 इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1 टू फाइंड, ऐसा क्यों कर रहा हूं, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द यूनिक प्लेन, पहले वो फैमिली में टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ यूनिक प्लेन, और उस यूनिक प्लेन का नाम रख देते हैं पाई 3, इक्वेशन ऑफ यूनिक प्लेन पाई 3, उस फिगर के अंदर भी उसको पाई 3 से डिनोट कराओ, ये पाई 1 ये पाई 2, सो दिस इज पाई 3 जिसकी इक्वेशन मुझे चाहिए। ठीक है, तो पुटअप करते हैं, क्या था, 3 + λ टाइम्स x। अब देखो एक तरीका इसके आगे बढ़ने का ये है कि डू वन थिंग, कि लेमडा को बार बार पुटअप करोगे ना, इससे अच्छा है कि अब लेमडा 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 अलग अलग कर दो, है ना, और फिर लास्ट में एक साथ लेमडा की वैल्यू पुटअप करो, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, राइट, समझे। तो एक बार चलो, मेरे पास पेज पलना पन्ना पलटना पड़ रहा है, तो मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ, एक बार बताओ मुझे क्या इक्वेशन बनी थी, 3 + λ टाइम्स x, आगे बोलो, -1 + लैम्डा या 2 λ, -1 + λ टाइम्स y, +2 + λ टाइम्स z, प्लस -4 - 2 λ = 0। ओके फाइन, तो लैम्डा वाली टर्म्स अलग करनी है, तो यहां से क्या मिलेगा, 3x, 3x + λx, ठीक है, हाँ ठीक है, 3x + λx होगा, क्या करेंगे, माइनस वाई, नहीं प्लस λy, है ना, इधर से बोलो 2z +λ टाइम्स z, और -4 - 2 λ = 0, तो नॉन लैम्डा वाली टर्म्स कौन कौन सी है, 3x -y +2z -4 भी तो है, ठीक है ना, इसको एक ब्रैकेट में रखो, अब लैम्डा लैम्डा कॉमन ले लूं, तो लैम्डा ये ले लो, मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचा, x +y +z -2, अब लैम्डा को एक ही जगह पुटअप करना पड़ेगा ना, कन्वीनियंट हो गया, ठीक है, तो एक काम करेंगे हम, ये वाली लाइन है ना अब लिखेंगे, ठीक है ना, पुटिंग दिस है ना, पहले हम इक्वेशन 1 लिख देंगे, नाउ इक्वेशन 1 को मैंने कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद फिर अब ये लाइन नीचे लिखेंगे, एंड वी गेट, और चाहो तो उसमें भी रख सकते हो, बट वो बार बार आना उसको पुटअप करना हो सकता है कि थोड़ा इनकन्वीनियंट सा लगे, -4 प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी है बोलो, -2/3 टाइम्स ऑफ x + y + z -2 = 0। अब क्या करूं, 3 को एलसीएम ले लूं, है ना, 3 इस वाली से तो 3 2, इसका तो एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर 3 है, उसका नहीं है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, लेट्स से, सो इट विल बी लाइक 9x -3y +6z -12, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2x -2y -2z +4, और 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया ना, सो अब x वाली टर्म्स अलग कर दो, y वाली, 9x -2x 7x -3y -2y is -5y, 6z -2z is +4z, और -12 +4 is -8, should be equal to 0, should be the equation of, is the required equation of plane pi 3, please match the answer, is the required equation of plane pi 3, please match each and every term, उनका साइन तक चेक करना, क्योंकि अगर कुछ गलती है तो कैलकुलेशन गलती है, बाकी अप्रोच तो यही है, ठीक है, समझ में आया, तो कह सकता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वाला थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है ना, लेंदी टास्क है, मतलब टेक्निकल चीज तो कम है, और ये इक्वेशन इक्वेशन सॉल्व करते थे 10th में वैसे ही होते, एक एक चीज चेक कर ली, प्लस माइनस साइन एंड ऑल, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं करूंगा, हालांकि वेक्टर इक्वेशन है वो, बट थोड़ा सा मैं इसको रफली करूं, चलेगा, ठीक है, तो ये लो, इसको डिलीट कर दिया, ये पिछले पैनल पे आ गया, तो अब अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस वो उसमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है और वेक्टर ही पूछिए, तो टेल मी पाई 1 की इक्वेशन यहाँ क्या गिवन है, वेक्टर इक्वेशन आर डॉट -3 यस, एंड पाई 2 की इक्वेशन सामने लिख देता हूँ, बोलो आर वेक्टर, हम्म, ठीक है साहब,
ये पहली इक्वेशन गिवन है मुझे, और ये मुझे दूसरी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब वेक्टर इक्वेशन से जैसे वहां से अपन एबीसीडी निकाला, तो वेक्टर इक्वेशन से क्या निकालेंगे, वेक्टर एन और डी। वेक्टर एन और डी, तो वेक्टर एन तो ये रहा और डी ये रहा। भाई वेक्टर इक्वेशन होती क्या है, आर डॉट एन इक्वल टू डी, यही तो होता है किसी भी प्लेन की स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन, यही होती है। और नॉर्मल फॉर्म में कहें तो ये स्मॉल एन हो जाता है, स्मॉल डी हो जाता है, एन कैप हो जाता है डी। बाकी वो नॉर्मल फॉर्म है, और ये जनरल इक्वेशन है। अब जनरल इक्वेशन में दो ही तो पार्ट्स हैं इसके पास, एन और डी। तो एन तो ये रहा और डी ये रहा, वेरी इजी। तो इसमें से एन वन एन टू एंड डी वन डी टू को अलग अलग कर देंगे, राइट। तो मैं ज्यादा स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, इसको आप कंपेयर कर देना नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म से। तो यहां से एन वन वेक्टर आ जाएगा मेरा 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। ठीक है ना, एंड डी वन आ जाएगा मेरा 7। ठीक है ना, इधर आ जाओ, एंड यहां से मैं डिराइव करूंगा तो वेक्टर एन टू आ जाएगा मेरा 2 i कैप 5 j कैप एंड 3 k कैप। फाइन, चलो ठीक है। और एंड डी टू आ जाएगा मेरा क्या, 9। ठीक है ना, अब वही इंटरसेक्टिंग प्लेन एंड पाई थ्री की इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ। फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन निकलेगी पहले, राइट। लेमडा के साथ फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन निकलेगी लेमडा के साथ। तो वो कुछ ऐसे ही निकलेगी, आर डॉट एन वन प्लस लेमडा टाइम्स एन टू इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा टाइम्स डी टू। समझ आया, वो का वही काम, इक्वेशन मान लो दो और दूसरी को लेमडा टाइम्स, इसको पूरी को लेमडा टाइम्स मल्टीप्लाई करा के इसके साथ जोड़ दो। ये किया जैसे उसमें किया था, बोलो खुशी। ओके, नाउ व्हाट, तो पुट अप द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। वेक्टर आर को छेड़छाड़, हाँ वो अगली बात है, पहले फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात की जाएगी तसल्ली से, आराम से, है ना। वेक्टर एन वन इज 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, और अगले वाले को पूरे को लेमडा से मल्टीप्लाई कराओ, क्या 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 3 k कैप इक्वल टू 7 + 9 लेमडा। ठीक है, डन। सो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन खत्म हो गई। अगर आपको फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन पूछी है तो आप इसी फॉर्म में उसको छोड़ के जाएंगे, इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। सो इट इज अवर इक्वेशन वन, जनरल इक्वेशन बन गई एक तरीके से, राइट। जनरल फॉर्म की इक्वेशन बन गई, आर डॉट एन इक्वल टू डी। ये इसका एन है पूरा और ये इसका पूरा डी है। ठीक है, समझ गए। ओके, ज्यादा से ज्यादा आप ये जरूर कर सकते हो, अगर आपको वेक्टर एन पूरा ढंग से चाहिए तो आई कैप के कंपोनेंट्स अलग, जे कैप के कंपोनेंट्स अलग, और के कैप के कंपोनेंट्स अलग। ठीक है, करना पड़ेगा वो, पता है क्यों, क्योंकि अभी जब अपन पॉइंट पुटअप करेंगे तो पॉइंट पुटअप अपन यहाँ करेंगे वेक्टर आर में, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप का कंपोनेंट आई कैप से मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट कहाँ है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो करना पड़ेगा, तो अभी कर लो, है ना। तो इट विल बी लाइक वेक्टर आर, तो आई कैप का कंपोनेंट बोलना जरा 2 + 2 लेमडा टाइम्स आई कैप, जे कैप का बोलना जरा 2 + 5 लेमडा टाइम्स जे कैप, और प्लस इसका बोलना जरा -3 + 3 लेमडा टाइम्स के कैप इक्वल टू 7 + 9 लेमडा। ठीक है ना। अब जब मैं इसमें पॉइंट पुटअप करूंगा तो आई कैप डॉट प्रोडक्ट होगा ना, तो कन्वीनियंट हो जाएगा। चलिए, तो नाउ द प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, वही 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 सारी लाइन कर दूंगा मैं, 2, 1, 3। तो कुल मिला के मुझे अब, है ना, यूनिक प्लेन निकालने के लिए, यहां तक तो हो गया। यूनिक प्लेन निकालने के लिए मुझे आर वेक्टर दे रखा होगा, क्योंकि प्लेन कहां से पास करता है, 2, 2, 1, 3। तो इस पॉइंट का मतलब हो गया कि वेक्टर आर को मुझे क्या मानना पड़ेगा, यस, वेक्टर आर को मुझे मानना पड़ेगा 2 i कैप। वेक्टर आर होता क्या है वैसे, वेक्टर आर जनरल पॉइंट होता है xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड की तरह जगह ही तो आएगा, अगर कोई प्लेन पास, जैसे पिछली इक्वेशन में भी तो हमने इक्वेशन बनाई, तो उसके बाद एक्स वाई जेड की जगह ही तो पुटअप किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 i कैप प्लस j कैप एंड प्लस 3 k कैप। ठीक है, तो कई बार बच्चे को समझ में दिक्कत आती है कि अब मैं पॉइंट कहां पुटअप करूं, यहाँ पे तो आर वेक्टर में पुटअप करना है, वहां एक्स वाई जेड में पुटअप करना है, या आर में। तो इसको, इस बात को इधर इंप्लीमेंट करो। सो इट विल बी लाइक आर वेक्टर हो गया मेरा 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप, बाकी एज इट इज डालो, 2 + 2 लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस 2 + 5 लेमडा टाइम्स
जे कैप प्लस -3 + 3 लैम्डा टाइम्स के कैप इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। ठीक है फाइन। तो करो मल्टीप्लाई आई कैप से आई कैप, 2 × 2 + लैम्डा, सीधा ही कर देता हूं आपकी बार, 4 + 4 लैम्डा। ये तो आई कैप के कंपोनेंट मिला। 1 × 2 + 5 लैम्डा यानी 2 + 5 लैम्डा। देन व्हाट, -3, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -9 + 3 3 जा 9 लैम्डा इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। वहां तो कुछ लेना देना होता ही नहीं है ना। चलो जी, लैम्डा लैम्डा अलग करना, 4 लैम्डा 5 लैम्डा 9 लैम्डा, 9 लैम्डा 9 लैम्डा 8 18 18 -9 सीधे लिख रहा हूँ, 9 लैम्डा बचा अल्टीमेटली। कांस्टेंट हम उधर भेजो, तो पहले कांस्टेंट हम जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 6 में से 9 गया, -3 हो जाएगा, +3 7 और 3 10, इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 10/9। अब ये लैम्डा को कहां पुटअप करूंगा, इक्वेशन, इसको मैं पुटअप करूंगा इक्वेशन 1, इसमें इसमें पुटअप करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें क्यों क्यों पुटअप कर रहा हूं इसमें, क्योंकि इसमें लैम्डा आइसोलेटेड है, तो लैम्डा को एक बार ही पुटअप करने का। अगर मैं इधर पुटअप करूं तो लैम्डा इधर पुटअप होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर 4 बार पुटअप होगा, और उसमें 2 बार होगा, उसमें 2 बार होगा, एलएचएस में यहाँ पे और आरएचएस में यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इक्वेशन 1 मार्क करके इसको छोड़ी हुई है, ठीक है, समझ आया। सो नाउ पुटिंग, वही लिख देना कि द प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट, ये सब कुछ चीज आप लिख दोगे। नाउ पुटिंग लैम्डा इक्वल टू क्या आया था बताना, 10/9 in equation 1 we get वेक्टर आर डॉट, बोलो क्या है आगे, 2 2 -3 है ना, 2 2 -3, 2 आई कैप 2 जे कैप -3 के कैप, लैम्डा को वैल्यू पुटअप करो ना, 10/9। आगे बोलो, आगे है 253 253 253, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उधर क्या है 7 + 9 इंटू लैम्डा की वैल्यू 10/9, ठीक है, 7 + 9, ठीक है। चलो, तो अब इधर तो क्या करूंगा मैं, 9 एलसीएम आ जाएगा, और उधर से 9 वाला, वो उधर वाला 9, उधर वाला 9 तो कट गया एक्चुअली, है ना, या फिर इधर से इधर वाला 9 काट देंगे अपन, है ना, लेट से एलसीएम काट देंगे, उधर 90 + 97 लिख देंगे, ठीक है, एक ही बात है, कैसे कर लो, ठीक है। सो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट, 9 2 जा 18 आई कैप प्लस 18 जे कैप -27 के कैप, और 10 से अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, सो इट विल बी लाइक 20 आई कैप प्लस 50 जे कैप प्लस 30 के कैप, करो ब्रैकेट क्लोज, और उधर 7 + 90, ठीक है। चलो जी, अब वो आई कैप अलग करके एक यूनिक इक्वेशन में जाएगी, 18 और 20 यानी कि 38 आई कैप, 18 और 15 इज 68 जे कैप, एंड -27 + 30 + 3 के कैप इक्वल टू 97। ये आ गई आपकी इस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 3, यूनिक इक्वेशन। चेक करो, वेक्टर में गिवन है तो आंसर भी वेक्टर, सिंपल सी बात है, ईट का जवाब पत्थर से, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 150, ओके, देखो क्या गलती करी फिर, 153 आ रहा है, 7 + 9 लैम्डा ही तो करना है, लैम्डा की वैल्यू 10/9 है, क्या गलती करी, अच्छा 9 7 या 63 भी तो करना है, तो ये 9 7 या 63 करो, 63 + 90, यस। सो हमेशा चेक द आंसर टू अवॉइड द कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है ना, 63 + 90 इक्वल टू 153, अभी मैच हो गया, बाकी सब मैच इधर आ रहे हैं, ठीक है, अभी ठीक है, बोलो खुशी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 11th क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का, ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के, लेकिन इसमें लैम्डा रहित बनाने के लिए पॉइंट नहीं गिवन है, कुछ और बात गिवन है ना, तीसरा वेक्टर नहीं प्लेन है,
कर दूं उसको डिलीट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब वही कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम आंसर किस में देंगे? कार्टेशियन में। पाई वन बोल दो, जल्दी से बोल दो, जल्दी से। पाई वन बोलो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन। पाई टू बोलो जल्दी से। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। तो जल्दी से पाई थ्री फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बताओ यहाँ से। शॉर्ट में कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। फैमिली ऑफ प्लेन्स, क्योंकि मेरा टारगेट है आज, अब एक्सरसाइज पूरी सोच लिया मैंने, एक्सरसाइज पूरी करेंगे आज। फैमिली ऑफ प्लेन्स, लेट तक जाना है ना खुशी? हम्म। हम्म। बोलो, नींद आ रही है? फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बोलो, चलो खुशी, इनसे जल्दी से इक्वेशन को देख के फटाफट से बताओ। हम्म। बोलो बेटा। दो क्वेश्चंस कर लिए फिर भी तीसरा नहीं कर पा रहे हो? हम्म। रात को कितने बजे सोते हो जनरली बोलो? हम्म। एक दो? क्या पढ़ाई करते हो? कौन सी पढ़ाई करते हो? और फिर दिन में सोते हो कुछ एक आध घंटा? सो इस तरीके से काम चलेगा नहीं, कितनी भी कर लो, दो की जगह 3 बजे तक जाग लो, बट रिजल्ट तो नहीं आएगा, ये आई गारंटी हूँ। 6 से 7 घंटे की नींद तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। भाई हम रात को एक्स्ट्रा पढ़ के अगले दिन क्लास में सो रहे हैं, तो ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। भाई खुद से कितना पढ़ लोगे, टीचर तो ज्यादा ही पढ़ाएगा ना। इससे अच्छा रात को सो लो, तो यहाँ टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़ो। समझो, थिंक अबाउट इट। और कुछ भी नहीं करते, मुझे पता है ना, हम पेंडेंसी निकालते हैं, पेंडेंसी निपटाते हैं। घर पे बैठ के हम पेंडेंसी ही निपटाते हैं, ये कुछ का कुछ नोट डाउन करना रह गया, इधर से कुछ नोट डाउन, यही करते हैं हम जनरली। हाँ, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तब तो बेनिफिट है, बट करते ही नहीं, मुझे पता है। हम अभी तक केवल पेंडेंसी निपटा रहे हैं, हमारे को फाइल देनी है, ये पेंडेंसी निपटाने से मार्क्स नहीं आएंगे। वो तो करना ही है, वो तो एक्स्ट्रा है। बाकी सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कितने का तारीख से हैं बोर्ड्स? 20 फेब, 20 मार्च, सॉरी। सो 20 मार्च, आज क्या तारीख हो गई? 6। हाउ मेनी डेज लेफ्ट? एग्जैक्टली 1 मंथ। 1 मंथ मानो मैक्सिमम। आज क्या है? 5। 6 है, तो 6 से 6, उसके बाद तो 15 दिन तो आप रिलैक्स करोगे, या जो पहला पेपर है उसका रिवीजन करोगे नहीं करोगे? पहला पेपर किसका है? तो उसका रिवीजन करने के लिए चाहिए कम से कम 1 वीक तो। 1 वीक तो चाहिए कम से कम। हाँ, जो पूरे साल पढ़ा उसको 1 वीक तो चाहिए आपको। कुछ टेस्ट दोगे, कुछ मॉक टेस्ट दोगे या क्या? सो आपके पास एक ही महीना है अभी, है ना? तो 1 महीने के अंदर आपको ये सारा काम करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम नींद को कॉम्प्रोमाइज करें। ठीक है, बनाओ टाइम टेबल, प्लान करो, हर चीज प्लानिंग से होती है। कि इतने से इतने ये अपने दिनचर्या से कुछ टाइम चुराओ। अपना दिनचर्या मतलब जो अभी 8-9 बजे के बाद शुरू होगा, और रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, उस पोर्शन से टाइम चुराओ। रात के पोर्शन से, नींद के पोर्शन से टाइम चुराओगे तो वैसे भी फिर दिनचर्या वाले पोर्शन में आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हम्म। सो थिंक अबाउट इट। ओके, कैसे निकालते हैं हम? दूसरी इक्वेशन को लैम्डा टाइम्स करके इसमें जोड़ना है, यही तो करना है। तो देखते ही बताने आनी चाहिए, देखते ही। 1 + 2 लैम्डा टाइम्स एक्स, 1 + 3 लैम्डा टाइम्स एक्स, सबको लैम्डा, इसको सबको, इस वाले को सबको लैम्डा से गुणा कर दो चारों को, और उसमें जोड़ दो। तो बोलो क्या होगा, बोलो अब खुशी। 1 + x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1। सो 1 + 2 लैम्डा, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, इतने तो हो गए एक्स। आगे बोलो 1 + 3 लैम्डा टाइम्स वाई। आगे बोलो 1 + 4 लैम्डा टाइम्स जेड। ठीक है, इक्वल टू 1 + 5 लैम्डा। अब फिर आप जैसे यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप घर जाके वीडियो देखोगे, यही करोगे, तो वो भी तो टाइम वेस्ट हुआ। वो भी तो टाइम वेस्ट हुआ। बोलो नहीं हुआ? रात को चलो आप वीडियो ही देख लोगे, बट वो भी तो टाइम वेस्ट हुआ ना। वीडियो देखना को तो एक्स्ट्रा थिंग मानो, उस इसको फिक्स क्यों करते हो कि ये काम करना ही है मुझे? जरूरी थोड़ा ना वीडियो देखने के लिए हम टाइम वेस्ट ही करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखो, बाकी केवल नोट डाउन करने के लिए और क्लास में हम सो रहे थे इसके लिए हम वीडियो देख रहे हैं, तो फिर अभी जाके सो जाओ।
वीडियो देख लेना। फॉर्मेलिटी नहीं करनी बेटा, वी आर लाइक अ फैमिली। फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि सर को कैसा लगेगा कि मैं क्लास में नहीं आई। अगर आपको जेन्युइनली नींद आ रही है और जेन्युइनली नींद कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप कह सकते हो कि सर मेरी आज नींद कंप्लीट नहीं है और मैं वीडियो से ही पढ़ूंगी। भाई वैसे भी वीडियो से ही पढ़ोगे ना, अभी सो रहे हो तो वीडियो से वैसे भी पढ़ोगे, तो सो ही जाओ। ठीक है, समझ गए? ठीक है, मैं बिल्कुल फुल, बिल्कुल जैसे होता है ना, यू विल एवर गेट ए कूलेस्ट, यू विल नॉट गेट एन एवर ए कूलेस्ट टीचर लाइक मी। मैं तो खुले में कहता हूँ बच्चों को, कई बार मैंने क्लास से बाहर कहा कि बेटा सो के आओ, आराम से सो के आओ और वापस आ जाना मेरे पास, फिर समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये टाइम वेस्ट कर रहे हो आप एक तरीके से टोटल, क्योंकि सो भी नहीं रहे। तो नींद ही निकाल लो, कुछ तो बेनिफिट हो हमको, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। ओके, ऐसे मत सोचो कि है ना सर को लगेगा कि मैं क्लास में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो है। नाउ व्हाट, ये तो हो गई फैमिली ऑफ प्लेन्स, लेकिन मुझे अब क्या गिवन है? मुझे गिवन है पॉइंट नहीं गिवन है। पॉइंट गिवन होता तो मैं एक्स की जगह, वाई की जगह, जेड की जगह वो पॉइंट डाल देता, बट मुझे पॉइंट नहीं गिवन है। मुझे क्या गिवन है? एक और प्लेन है साहब। तो ये पाई थ्री था, मान लो ये पाई थ्री है ना, ये पाई थ्री है, मतलब पाई थ्री की इक्वेशन है ना, फैमिली ऑफ प्लेन्स को पाई थ्री के नाम दे देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, अब ये पाई थ्री साहब पाई फोर से परपेंडिकुलर है। सो टेल मी पाई फोर की इक्वेशन जो परपेंडिकुलर है दोनों, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। बताओ तनिष, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? उनके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब इनका इसका इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो इसका नॉर्मल वेक्टर निकालो, हम कार्टेशियन फॉर्म में है अभी, सो दिस विल बी a1 b1 c1, और इसका ये है a2, मतलब वन की वैल्यू a2 देन b2 एंड c2। तो निकालो सारी वैल्यूज, हेयर हेयर, बोलो a1 इक्वल टू, वन सेकेंड, a1 इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा एंड b1 इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा, c1 इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, नाउ व्हाट, a2 b2 c2, सो a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -1 एंड c2 इक्वल टू 1। ठीक है ना? नाउ व्हाट, दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि लेट्स फिनिश द एक्सरसाइज। नाउ इट इज गिवन दैट प्लेन पाई थ्री एंड पाई फोर आर परपेंडिकुलर, ये बात गिवन है हमको। प्लेन पाई थ्री इज परपेंडिकुलर टू प्लेन पाई फोर। तो प्लेन परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल वेक्टर पर, क्योंकि प्लेन का लेना देना ही नॉर्मल वेक्टर से, डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करें तो, है ना। और लाइन परपेंडिकुलर तो उनकी पैरेलल वेक्टर b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट जीरो, है ना। सो आई कैन से, इसका मान लो इसका जो ये नॉर्मल वेक्टर है पाई थ्री है ना, तो n3 कह देता हूँ, वेक्टर n3 परपेंडिकुलर टू वेक्टर n4। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो n3 डॉट n4 इक्वल टू जीरो। ये कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया गलती से मैंने, ओ सॉरी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया गलती से मैंने, बट चलो मैं इसलिए भी लिखता जाता हूँ भी याद रहता रहे भाई, अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो ये काम करना है, बट एक्चुअली ये दोनों काम आप मत लिखना, आप सीधे कार्टेशियन फॉर्म में हो तो आप कार्टेशियन फॉर्म ही लिखना। कार्टेशियन फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पुट अप द वैल्यूज, a1 क्या है? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स टाइम्स 1 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स -1 प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा टाइम्स 1। तो इधर से भी लैम्डा आ जाएगा, सो 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस नहीं -1, माइनस से कराऊंगा ना उसको, तो -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू जीरो। सो काउंट द नंबर ऑफ लैम्डास, 2 लैम्डास, 4 लैम्डास, 6 लैम्डास, 6 लैम्डास माइनस 3 लैम्डास इज 3 लैम्डा। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहीं लिख देता हूँ, 3 लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1 -1 कैंसिल आउट, बस 1 ही बची, तो -1, सो लैम्डा इक्वल टू -1/3। तो उल्टा पॉइंट से भी ज्यादा आसान काम लगा मुझे, थोड़ा कन्वीनियंट लगा है ना, पॉइंट पुटअप करने में फिर भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कहाँ पुटअप करूं। सो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 3 फैमिली ऑफ प्लेन्स एंड यू विल गेट योर आंसर। अगेन आप चाहो तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखो या एक साथ करो, तो इधर आ जाओ, पहले तो आप इसको लैम्डा को अलग अलग कर दो, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। तो लैम्डा की वैल्यूज, नॉन लैम्डा की वैल्यूज बोलो, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई,
एंड 1 इंटू जेड, जेड, और कांस्टेंट टर्म में 1, तो मैं इसको -1 कर दूं, है ना। कांस्टेंट टर्म में भी तो 1 है। नॉन लैम्डा वाली सारी टर्म्स एक साथ कर, अच्छा उधर आप आरएचएस में रखोगे क्या, चलो ऐसे कर लो, आरएचएस में रख देंगे। एलएचएस में लैम्डा वाली, नॉन लैम्डा वाली टर्म्स ही है। अब एलएचएस में लैम्डा वाली टर्म्स, लैम्डा को कॉमन ले लो तो क्या क्या बचेगी, 2x प्लस 3y प्लस 4z बचेंगे। अब आरएचएस में 1 प्लस 5 लैम्डा है ही सही, ठीक है, तो दो जगह लैम्डा पुट होगा ना, -1/3 यहां पर भी एंड -1/3 यहां पर भी। क्या, हाँ वही करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा की वैल्यू इज -1/3 टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1 प्लस 5 इंटू -1/3। चलिए तो 3 तो काटूंगा मैं वैसे भी, 3x प्लस 3y प्लस 3z, और -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x -3y -4z, और इधर बोलो 3 से 3 काटना चाहते हो तो 3, अब वो गलती मत करना, 3 1 जा 3 करेंगे पहले, है ना। तो 3 1 जा 3 प्लस प्लस व्हाट, -5, 3 -5 हो जाएगा, और 3 से 3 कट गया, चलो सॉर्ट इट आउट, 3x -2x इज x, 3y -3y कट गया, 3z -4z इज -z इक्वल टू -2 को इधर ले आओ फिर, है ना, +2 इक्वल टू 0। मैच द आंसर, y वाली टर्म नहीं है इसमें ना। चलें आगे, टाइम है ना, कर सकते हैं अगले तीन और, चलो लेट्स फिनिश अप द थिंग्स देन, कर दूं डिलीट। सो ये तीनों क्वेश्चंस बेस्ड थे हमारे इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स पे, तो एक एक टॉपिक कवर हो रहा है एक तरीके से, है ना, राइट। अब अगला टॉपिक, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पे हमारे दो क्वेश्चंस हैं, 12th एंड 13th, और लास्ट क्वेश्चन फिर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए प्लेन। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। तो वेक्टर इक्वेशन से हमको एंगल पता करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द कॉन्सेप्ट कि कोई इक्वेशन अगर दो प्लेन अगर इस फॉर्म में है, वेक्टर आर डॉट, दो प्लेन है तो n1 इक्वल टू d1, और दूसरा n2, दो है ना, तो 1 2 लगाना पड़ेगा। तो फिर इन दोनों के बीच का एंगल का लेना देना केवल और केवल नॉर्मल वेक्टर से होता है, और एंगल बिटवीन इन दो वेक्टर्स का अगर मैं एंगल निकालूं तो वही प्लेन के बीच का एंगल होगा। सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, अभी मान लो कि मैं लिखता हूं एंगल एबीसी बराबर 60 डिग्री, लिख दिया। अब सुनना, इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग क्या है सब आप जानते हो, मैंने इस आर्म को आगे बढ़ा दिया यहां तक, और इस आर्म को और आगे बढ़ा दिया, तो क्या एंगल बदल गया क्या। तो यानी मैग्नीट्यूड का लेना देना होता ही नहीं है एंगल से, समझ में आया, मैग्नीट्यूड का लेना देना होता ही नहीं है, कितना भी लंबा चौड़ा कर दो, केवल डायरेक्शन का लेना। हाँ अब डायरेक्शन बदल दो तो एंगल बदल जाएगा, लेट्स से ये इसकी जो डायरेक्शन थी मैंने ऐसे ना करके हल्की सी भी ऐसे बदल दी, अब एंगल बदल जाएगा, ठीक है। सो ये लॉजिक था कि हम केवल डायरेक्शन देखेंगे, और प्लेन की डायरेक्शन उसके नॉर्मल वेक्टर में छुपी हुई होती है, और लाइन की डायरेक्शन उसके पैरेलल वेक्टर में छुपी हुई होती है। सो इधर से पाई 1 बोलो क्या है, वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 5, एंड पाई 2 क्या है बोलो, वेक्टर आर डॉट फ्री। सो लेट्स फाइंड n1 एंड n2, क्योंकि और तो मैं मतलब ही नहीं है और उसे, n1 क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, यहां से n2 निकाल लो, 2 नहीं 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड द एंगल बिटवीन, नाउ एंगल बिटवीन, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ उसको भी मैं, नाउ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, between two planes is given by cos theta equal to modulus of n1 dot n2 divided by products of their individual magnitudes, ठीक है। चलो तो यहां से cos थीटा इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, n1 क्या है हमारे पास, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है, n2 क्या है हमारे पास, 3i कैप
-3 j कैप प्लस 5 k कैप। ठीक है, और इसका करना है मॉडुलस, है ना, डिवाइडेड बाय, नीचे तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा तो उसका मॉडुलस नहीं होगा, 2 स्क्वायर n1 करूंगा ना पहले, 2 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर का रूट, और इधर आओ 3 स्क्वायर प्लस -3 प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ओके फाइन। चलो मॉडुलस ऑफ, अब कर दो सॉर्ट आउट, मॉडुलस ऑफ 2 3 जा 6 एंड 2 इंटू -3 -6 एंड -3 इंटू 5 -15। सो ऊपर तो 15 बच जाएगा, इधर आओ 2 का स्क्वायर 4 4 और 9, 4 4 8 9 8 17, रूट 17, इधर आओ 9 और 9 18, 18 और 25 43। सो इट विल बी लाइक 6 -6 तो कट गया, -15 का मॉडुलस इज 15 और डिवाइडेड बाय 43, 17 इंटू 43 करना पड़ेगा, 17 3 जा 51, रिमाइंडर 5, 17 4 जा 68 एंड 5 73 का रूट। ठीक है, सो द फाइनल एंगल इज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 15 बाय रूट 731। मैच करो आंसर। ठीक है, सो वेरी इजी टॉपिक। तो दो प्लेन्स के बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू दिस, दो लाइंस के बीच का एंगल ये n1 n2 क्या हो जाएगा, b1 b2 हो जाएगा। एंड लेट्स टेल मी दो, एक एंगल और एक प्लेन के बीच का टॉपिक, एक एंगल, एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल साइन थीटा से आएगा, वही इसका तो वेक्टर एन लेना पड़ेगा, उसका वेक्टर बी लेना पड़ेगा, बट वो आएगा साइन थीटा से, कॉस थीटा से नहीं आएगा, है ना, केवल अकेला वही एंगल है जिसमें साइन थीटा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या है, इन द फॉलोइंग केसेस, 5 क्वेश्चन है इसमें ना, डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नीदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। क्या कह रहा है कि पहले तो चेक करो पैरेलल है क्या, फिर चेक करो परपेंडिकुलर है क्या। अब आपने सपोज करो पैरेलल चेक किया तो परपेंडिकुलर चेक करो, अगर मान लो हाँ हो गया पैरेलल तो फिर परपेंडिकुलर चेक करोगे क्या, क्योंकि कोई प्लेन अगर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, और परपेंडिकुलर है तो पैरेलल। हाँ पैरेलल नहीं आया, परपेंडिकुलर चेक करना है, फिर वो भी नहीं आया तो एंगल निकालना है, फिर एंगल निकालना है। ठीक है, शुरू करें। चलो, तो एक क्वेश्चन तो करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली, कैसे करेंगे हम एग्जाम में, और फिर उसके बाद फटाफट 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 एनालाइज करके, क्योंकि हम तो इस पोजीशन पे हैं कि हम तो शक्ल देख के बता देंगे कि पैरेलल है कि परपेंडिकुलर, बता देंगे ना, और एंगल भी क्या होगा फटाफट फटाफट निकालेंगे। बट एक पहला क्वेश्चन थोड़ा ढंग से करते हैं। तो टेल मी द टू प्लेन्स अगेन, पाई वन बोलो, 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0 एंड पाई टू बोलो 3x माइनस y माइनस 10z। सो दीज आर द टू प्लेन्स। नाउ अब आपको चेक करना है कि प्लेन्स पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 एंड d1 d2, ये 4 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। d1 d2 क्यों निकालूं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर और एंगल सब नॉर्मल वेक्टर का पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, तो केवल और केवल a1 a2 a3 निकाल लें, a1 मतलब a1 b1 c1 निकाल लें, यहां से बोलो a1 7 b1 5 c1 6। अब इसमें से क्या निकालें, a2 b2 c2, a2 बोलो 3, b2 बोलो -1 और c3 क्या हो जाएगा -10। समझ में आ गया होगा बच्चों, ये है a1 b1 c1 a2, यहाँ पे -1 है ना, -1 मेरा b2 और ये -10 c2, ये निकल गए। अब एक बार ये निकल गए तो अब अपने को सबसे पहले क्या चेक करना था, उसके उसी सीक्वेंस में चलो, सबसे पहले आपको पैरेलल है कि नहीं वो चेक करना था। तो मैं निकाल लेता हूं, चेकिंग वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, चेकिंग वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। तो पैरेलल चेक करने के लिए क्या करते हैं, क्या a1 बाय टू क्वार्टेशन में ना अपन, a1 बाय a2 b1 बाय b2, इन सबकी वैल्यूज निकालो। हाँ, इस सब की वैल्यूज निकालो, फिर चेक करो कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। सो टेल मी a1 बाय a2 क्या आया, इट इज लाइक 7/3, कॉमा b1 बाय b2 क्या आया, इट विल बी लाइक 5/-1, -1 है ना, 5/-1, सो इट इसको सॉर्ट आउट करके -1/5, एंड c1 बाय c2 क्या आया 6/-10, सॉर्ट आउट करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो -3/5। ठीक है, सो क्लियरली ratios are not equal, a1 by a2 not equal to b1 by b2,
not equal to C1 by C2. So the conclusion, not parallel, hence the planes are parallel. Planes pi 1 and pi 2 are not parallel. अब नहीं निकला तो फिर दूसरी चीज चेक करनी है, अगर निकल जाता तो दूसरी चीज चेक नहीं करना, है ना। परपेंडिकुलर है यानी, और परपेंडिकुलर के लिए भी यही 6 वैल्यूज से आपको पता करना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर, वेदर दे आर परपेंडिकुलर और नॉट। तो उसके लिए आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू निकालनी है, और अगर वो 0 है तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो चलो अब A1 A2 ये करके देख लेते हैं, वो ना सही तो 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -10. So it is equal to 21 minus 5 minus 60. So it is equal to 21 minus 65, which is equal to 4 minus 44, and clearly not equal to 0. Yes. So the conclusion, not perpendicular. The planes are not perpendicular. अब अगर ऐसा है तो फिर तीसरा काम क्या था, एंगल निकालना। ठीक है, एंगल निकालना भी निकाला ही अपन ने, उसके लिए भी यही 3 वेक्टर्स काम, यही 6 वैल्यूज काम आएगी। बोलो, यहाँ निकालते हैं एंगल। तो cos थीटा इक्वल टू, मैं सीधे निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, है ना। क्या, यस, वेरी गुड। देखो हमको क्या करना होता है, कार्टेशियन फॉर्म में, अभी ऊपर हमने नॉर्मल उसमें वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लगाया था एंगल, है ना। अब कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो ये अच्छा एनालाइज किया आपने, तो आपको याद रखनी है चीज, है ना, कि अगर हमको पैरेलल परपेंडिकुलर चेक कर लिया तो हमको एक चीज है जो फिर से नहीं निकालनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू है हमारे पास -44। हाँ, मॉडुलस लगाएंगे तो +44 हो जाएगी। और नीचे क्या, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट, एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का रूट। ठीक है, सो A1 A2 इसकी वैल्यू है मेरे पास, मैं डायरेक्टली पुटअप करूंगा, मॉडुलस -44 और डिवाइडेड बाय, अब ये तो करना पड़ेगा, है ना। तो 7 स्क्वायर सीधे लिख दूं, 49 25 36 का सम का रूट, आ गया हो, इधर आओ, 9 प्लस 1 प्लस 100। सो फाइनली आंसर इज 44। मॉडुलस घटाऊंगा तो इसको जोड़ो, 35 और 25 60 50 110 रूट 110, इधर तो रूट 110 अगेन। ठीक है, तो 44 बाय 110 तो 2/5, 22 से काट दो। ठीक है ना, इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/5। मैच करो आंसर। तो ये सारा काम इन पांचों में करना है, अब अपन देख देख के पता करेंगे, बाकियों में स्टेप बाय स्टेप आपको अपने आप करना है। ठीक है, बस बस बस, अच्छा यही है जिसके बीच में एंगल है, बाकी पैरेलल। अच्छा, आंसर देख लिया हमने, ओके ठीक है। तो हमको तो चीज सीखनी थी, टाइम वेस्ट थोड़ा करना था। अब मैं इधर वापस ये कि ये चीज कराऊं, इससे अच्छा है आप इसको अपने आप करो। नहीं करना तो है, बट मैं यहाँ पे करा के आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करूं, इससे अच्छा है कि आप बाकी क्वेश्चंस एज प्रैक्टिस लेकर स्टेप बाय स्टेप वापस करके देखो। ओके ना, ठीक है। तो बाकियों में देखो, अब देखो यहाँ पे 2/1, है ना। पैरेलल पैरेलल वाली चीज चेक कर रहे हैं पहले, 2/1, है ना। फिर 1/-2, तो 1/-2, तो पहले से ही पता चल गया नॉट पैरेलल, है ना। फिर भी चलो फॉर्मेलिटी, 3/5, नहीं गलत किया क्या कुछ, जेड वाली तो टर्म ही नहीं है, 3/0, 3/0, है ना। अब आपको ये नहीं लिखना है कि 3/0 इन्फिनिटी है, कार्टेशियन फॉर्म में आपको ये नहीं लिखना है, बस आपको ये लिखना है कि इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल, सो नॉट पैरेलल। चलो परपेंडिकुलर चेक करते हैं, तो 2 1 जा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 0, 0 जेड वाली टर्म नहीं है ना वहां पे, 0 जेड है। ठीक है ना, सो 2 1 जा 2 -2 प्लस 0 इक्वल टू 0, सो दे आर परपेंडिकुलर। सेकंड का आंसर हो जाएगा दे आर व्हाट, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो सी देखते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाय 3, आगे बोलो, -2 डिवाइडेड बाय -3, येलो साहब वो भी सेम, अभी तक तो सेम आ रहा है। एंड 4 डिवाइडेड बाय 6, यस 4/6 करूंगा तो 2/3, ये भी 2/3, ये तो था ही 2/3, ये माइनस से माइनस करके 2/3, ये 2 से काट के 2/3, सो व्हाट, दे आर पैरेलल। इसका कंक्लूजन आ गया, ये है पैरेलल। ठीक है,
फोर्थ वन देखो 2/2, अब पैरेलल आ गया तो परपेंडिकुलर चेक नहीं करना है ना, सो 2/2 पहले पैरेलल चेक करना है। और इधर आओ -1/-1, अभी तक तो मैच हो रहा है। और 3/3, ये लो साहब ये भी हो गया मैच, 1/1, 1/1, 1/1, तो ये भी पैरेलल। ठीक है, और चौथा वाला पैरेलल चेक करो तो 4/1, देन 8/1, एंड देन 1/, गलत किया, गलत किया, गलत किया, सारा ही गलत किया, एक्स नहीं है वहां पे, है ना। ओके, सो 0x है ना, तो 4/0, देन 8/1, एंड देन 1/1, सो क्लियरली नॉट इक्वल, नॉट पैरेलल। परपेंडिकुलर चेक करो तो 4/0x था ना, तो 4 × 0 प्लस 8 × 1 प्लस 1 × 1, अरे 1 1 है यहाँ पे, ठीक है ना, 0 + 8 + 1 = 9, नॉट इक्वल टू 0, सो नॉट परपेंडिकुलर। तो फाइंड द एंगल बिटवीन देन, निकालो cos थीटा इक्वल टू, अभी अभी निकाला था हमने, क्या निकाला था, डॉट प्रोडक्ट क्या निकाला, 9 + 9 है ना। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 64, 1, इसका रूट। आगे चलो, इधर 0 का स्क्वायर 0, 1, 1, ठीक है। सो 9 / 64 और 60 कितना होता है, 81 + 1, अच्छा 80 + 1 √81, 9 √2, 9 से 9 गया, 1/√2, तो ये लो साहब आपकी बार तो परफेक्ट एंगल आ रहा है 45 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू 45। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो पहले में एंगल निकला, सेकंड परपेंडिकुलर था, थर्ड एंड फोर्थ पैरेलल थे, और फोर्थ वन में एंगल हमने निकाल लिया। सारी बातें क्लियर है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे अभी अपन ने जो प्रैक्टिस अभी अपन ने करी ना, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, ये भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होता है ये चीज करना भी, क्योंकि अभी जैसे ऐसे ऐसे किया ना, तो ये भी एक तरीका है चीज को याद रखने का कि अच्छा एंगल और परपेंडिकुलर पैरेलल में तो इतना सही काम है। अब आपको जैसे ऐसे करके याद हो गई नहीं ये चीज, अब आपको लिखने का काम वो आप कर सकते हो। तो हर मतलब अगर हमारे पास 5 क्वेश्चन है ना, तो पांचों क्वेश्चंस को हम एक ही तरीके से करें, ये गलत होता है हमेशा। एक क्वेश्चन को अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में किया ना, तो दूसरे क्वेश्चन को अपने को ऐसे ऐसे करके भी देखना होता है। ठीक है, चलो चलें लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग, तो आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है ना, ऑफ द एक्सरसाइज, एंड फिर मिसलेनियस है वैसे भी। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चन है इसमें भी बेटा, है ना, तो वही एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करेंगे और फिर बाकियों को शॉर्ट में फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, तो देखो पहला आपको इस साइड तो पॉइंट गिवन है, और इस साइड आपको गिवन है प्लेन। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना है आपको मुझे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या है, पॉइंट है हमारे पास 3, -2, 1, और प्लेन है ये। सो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, d इक्वल टू, टेल मी इन द कार्टेशियन फॉर्म, सो बिकॉज इक्वेशन इज गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म, तो बोलो। यस, आगे -d, वो कौन बोलेगा, ठीक है, और ऊपर ऊपर जो है मॉडुलस भी चलेगा, राइट। अब ये करने से पहले एक काम करने के लिए कहा था आपको कि डी पॉजिटिव रखना। अगर आप अभी डी को पॉजिटिव नहीं रखोगे, लेट से अगर आपने D3 ले लिया ना, तो कबाड़ा हो गया, आपका आंसर नहीं मैच होगा। क्यों, क्योंकि डी उधर जाएगा -3, उसको पॉजिटिव करने के लिए ये सब नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, तो वो फिर वो वैल्यूज आएंगी ना जो होने के बाद आएंगी, समझ गए, तो ये गलती मत करना। ओके, सो डू वन थिंग, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले तब्दील करेंगे, 2x - y + 2z = -3, फिर से तब्दील करेंगे इसको प्लस बनाने के लिए, -2x + y - 2z = 3। ठीक है, और पॉइंट है हमारे पास 3, -2, 1, लेट्स पुट द वैल्यूज। सो ए क्या है हमारा, ए, ये है हमारे ABC, ये भाई साहब है हमारे ABC, ये है A, ये है B1, और ये है C, और x1 y1 z1 है, ये है x1, ये है y1, और ये है z1। गिवन पॉइंट्स हमेशा x1 y1 z1 से ही डिनोट होता है, किसी भी टॉपिक में चले जाओ आप, है ना। सो a × x1, तो -2 × 3 प्लस b क्या है 1, 1 ×
-2 प्लस सी क्या है -2, -2 इंटू 1, और फिर माइनस डी क्या है 3। ठीक है ना, ये ax1, ये by1, ये cz1 और ये -3 डिवाइडेड बाय मॉडुलस लगाया मैंने, रूट लगाया मैंने, ए का स्क्वायर बोलो, ए क्या था -2 का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर एंड देन अगेन -2 का स्क्वायर। चलो करो सॉर्ट आउट, -6 -2 -3, नीचे आओ, 4 + 1 + 4, सो इट इज लाइक कितना हुआ, 6 और 4 10, -13 यानी 13 मॉडुलस हटा के, और √9 यानी कि 3 यूनिट्स। मैच करो आंसर, सेकंड का आंसर मैच करो। 3/13, सेकंड वाला 13/3 में रेसिप्रोकल कैसे आ सकता है? अगर गलती भी होती तो ऐसा ऐसी कैसे गलती हो गई, फॉर्मूला उल्टा लग गया क्या, a² b² c² ऊपर लगना था क्या? ठीक है, डन। ओके चलो थर्ड वाला करते हैं फटाफट, फिर फर्स्ट वाले पे आखिरी पे आएंगे ना। तो अब की बार देखो, डी मुझे पका पकाया पॉजिटिव मुर्गा दिख गया वहां पे, यूज द वैल्यूज, बोलो यहां से ये तो हो जाएगा a1 b2 c-2 एंड d पॉजिटिव, और ऑल्सो ऑन द राइट साइड इधर से x1 2 y1 3 z1 -5। चलिए तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स इज गिवन, वही फॉर्मूला वही, ax1 प्लस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, सॉरी -d का मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर b² c²। चलो करो, तो 1 इंटू, अब शायद सीधे सीधे कर रहा हूं मैं, 1 इंटू 2 2, देन 2 इंटू 3 6, देन -2 इंटू -5 +10, -9 9 डिवाइडेड बाय a² यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और वही -2 का, सेम पहले जैसे ही आया करीब करीब। करो 6 और 2 12, 22 22 में से 9 गया, अच्छा इसको एक जोड़ दो, 6 और 2 8 और एक 9, 9 का मॉडुलस 9, और नीचे क्या आया 4 4 8 और एक 9, √9 यानी कि 3, यानी कि 3 यूनिट्स। मैच करो इसका आंसर। ठीक है, एक बार फोर्थ वाला अपने आप करो, मैं आया एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फिनिश अप द थिंग्स। बताओ क्या निकाला आपने, जल्दी बता दो। 2 इंटू -6 -12, -3 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 अगेन 0, एंड देन माइनस, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको देखा ही नहीं, इसको उधर जाके 2 बनाएंगे तो फर्क नहीं पड़ा, तो ये -2 है ना। ठीक है, अब देखो अगर मैं इधर से ही रख देता तो माइनस माइनस प्लस कर देता, होती ना गलती। आप इस चीज को सीरियस लो है ना, कि डी को डिस्टेंस बिटवीन वाले कॉन्सेप्ट में डी को सीरियस लेना है, अदरवाइज तो डी को हम कहीं देखते ही नहीं ज्यादा इतना, है ना। डिवाइडेड बाय, तुम प्लस गलत कर दिया ना, माइनस करूँ ना, माइनस आएगा ना, हाँ। डिवाइडेड बाय, फिर इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर 4 9 36 का सम का रूट, सो -14 का मॉडुलस 14, एंड ये क्या हुआ 49, √49 यानी 7, 2 यूनिट्स, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, अब फर्स्ट में ऐसा क्या खास बात है उसकी बात बताते हैं। देखो फर्स्ट में ये खास बात है, चलो एक बार तो जैसे आप निकाल रहे वैसे ही निकालो, है ना। बोलो कैसे निकालोगे आप, बोलो d = 3 इंटू 0, अच्छा अच्छा 3 तो है, 3 तो है, हाँ तो 3 इंटू 0, अच्छा 4 लास्ट सॉल्व करके बता रहे हो आप, ठीक है। चलो एक बार करके बताओ, 3 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 एंड देन -3, और 3 राइट साइड में भी है, इसका तो हो जाएगा मॉडुलस डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का सम का रूट, सो 0 0 0, -3 का मॉडुलस 3, इधर क्या आ जाएगा 9 प्लस क्या है 16 प्लस 144, कितना बना 50 60 160 यानी 13, तो 3/13 यूनिट्स आंसर आ गया ना। आंसर तो आ गया, बट इसमें क्या खास बात थी, इसमें खास बात यह थी कि जब हमको ओरिजिन से ही दूरी निकालनी है, ओरिजिन है ना ये,
तो इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन डायरेक्टली हमको भाई आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी में इसको कन्वर्ट कर दो बस। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी में जो डी होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है नहीं होता है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे करो। सबसे पहले तो इसको कार्टेशियन से वेक्टर में लेके जाओ, वेक्टर में लेके जाएंगे, दैट मीन्स आर डॉट एन इक्वल टू कैपिटल डी। तो आर डॉट एन इक्वल टू कैपिटल डी में कैसे बनेगा, इक्वल टू कैपिटल डी में कैसे दिखाई देगा, आर डॉट वेक्टर एन क्या होगा, 3i कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इक्वल टू डी, वहां पे 3 है ना, ऐसे दिखाई देगा ये, है ना। इसमें भी आपको डी को पॉजिटिव रखना है, उधर की साइड लेके जाने का, क्योंकि डी ये डिस्टेंस है या नहीं है, बट ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहनी जरूरी है। ठीक है, अब आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराओगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 12, जो अभी अभी हमने किया भी था। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्या, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, इधर भी और इधर भी, एक इक्वेशन में दोनों साइड्स आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इट विल बी लाइक आर डॉट, टेल मी, 3i कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। बोलो क्या आया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, अभी अभी निकाला था क्या, 13 आ गया, 13। सो इट इज इक्वल टू 3/13। अब सुनो, ये अभी जिस फॉर्म में है, ये अभी जिस फॉर्म में है, तो ये इधर है आर और इधर है ये एन कैप, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, एन कैप, अलग अलग कर दो बस, 3/13 माइनस 4/13। और ये क्या है, ये है स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर आपको ओरिजिन से दूरी पूछी है, तो आप इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके जो इधर दिखाई दे रहा है ना, आर डॉट एन कैप इक्वल टू टी, ये मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगी। काम भी तो वही किया आपने, एक्चुअली काम क्या किया देखो, ये 3 तो बचता है, वो तो 0 0 0 हो गया, वो तो 0 0 0 हो गया, तो ये 3 बचा था आरएचएस में, और उसको फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, अभी भी तो आपने इस 3 को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। काम भी एक्चुअली वही हुआ है, मैकेनिज्म अलग अलग था, काम एक्चुअली हम वही कर रहे हैं, समझ गया। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में अपन दो तरीके से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इज दिस थिंग क्लियर टू यू, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला, तीनों 0 0 0 यानी ओरिजिन हो, ओरिजिन से दूरी निकालने का तरीका मिल गया हमको, कि हम जो भी इक्वेशन है उसको रिड्यूस कर दें आर डॉट एन कैप इक्वल टू टी, विच इज द प्योर नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके जो स्मॉल डी हमको मिलेगा आरएचएस में, वही हमारी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगी। ठीक है, डन। सो टुमारो विल स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो आपका दायित्व बनता है कि मिसलेनियस एग्जांपल्स घर से देखते रहे, क्योंकि हम सीधे एक्सरसाइज शुरू करते हैं और फिर सीधे टेस्ट लेते हैं, ये हमारा ट्रेंड है, रीति रिवाज। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड